मैंने निवेदन किया कि ध्यान जरूरी है, आत्मदर्शन जरूरी है, भीतर झांकना जरूरी है। कभी कभी पूजा पाठ में इतने संलग्न हो जाते हो कि वो बाहरी उपकर्मों में फंसे रह जाते हो, अपने अंतर में झांक के देख नहीं पाते। उसी त्वरा से पूजा कर ली, दिया जलाया, अगरबत्ती घुमाई, घंटी बजाई और छुट्टी पाई। ये पूजा है जिसमें अंत में ही परिवर्तन नहीं आया। जाके कहता है गुरुदेव मेरी पत्नी है लेकिन बड़ी विचित्र है, मैं इतना धर्मात्मा हूं और वो कभी मंदिर में झांकती नहीं है। कितनी बुरी बात है ना, आप आओ ना, मेरी पत्नी को कुछ समझाओ आके। सुबह सुबह आ गए गुरुदेव। अगले दिन पत्नी झाड़ू फेर रही थी आंगन में। प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, आइए। तो गुरुदेव बोले कहाँ है वो आपके पतिदेव? बोले जूतों की दुकान पे जूते खरीद रहे हैं। अब वो अंदर मंदिर में पूजा कर रहा था। उसने सुन लिया कि पत्नी गुरुदेव को कह रही है कि जूते की दुकान पे जूता खरीद रहे हैं। कितना सत्य भाषण करती है, और सुबह सुबह भी झूठ बोलने में इसको संकोच नहीं होता। तो मंत्र जोर जोर से बोलने लग गया ताकि गुरुजी सुन ले। चिल्लाने लग गया, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो। गुरुजी कहते हैं कि देवी तेरे पति की तो भीतर से आवाज आ रही है, वो तो पूजा कर रहा है। बोले हाँ गुरुदेव, शरीर पूजा कर रहा है, मन से जूते की दुकान पे जूता खरीद रहे हैं। अब इससे रहा नहीं गया, बाहर निकल आया। बोले देखो गुरुदेव, मैंने कहा था ना कितनी दुर्विनीत है, कैसी असभ्य है। अंदर हूं मैं और इसे पता है कि आप अभी जान ही जाओगे कि मैं मंदिर में था, लेकिन फिर भी आपसे सच नहीं बोला ना इसने। तो उसने झाड़ू रख दिया, आंख में आंख डाल के बोली आप सच बोलिए कि आप मंदिर में थे या जूते की दुकान पे। अब जब आंख में आंख डाल दी ना पत्नी ने, अब असत्य नहीं बोल पाया। तो कहते तूने कैसे जाना कि मैं जूते की दुकान पे था? बोले रात तक तो यही बातें कर रहे थे कि सुबह उठते ही जूता खरीदने जाना है। जब रात के अंतिम समय में जो आखिरी विचार होता है, सुबह उठते वही विचार तो चित्त चेतना को पकड़ते हैं। और जब आप जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे ना, मैं समझ गई थी कि दुकानदार से भाव तो फिट नहीं बैठ रहा, इसलिए चिल्ला रहे हो। तो अब ये कहता है गुरुदेव देखिए इसकी हालत। गुरुदेव बोले कि उसने कहाँ सत्य कहा, अगर देह से तुम मंदिर में हो लेकिन मन से बाजार में हो तो ये कैसी पूजा है भाई? मनुआ तो चौहु दिस में भ्रमण कर रहा है, माला कर में घूम रही है, जीवा मुख में घूम रही है। कदाचित हमारा भजन हमारे मन का स्तंभन कर सके, हमारे मन को अवरुद्ध कर सके, हमारी चित्त चेतना को उन्मनी अवस्था में पहुंचा सके, उसके लिए जरूरी है अंतर का दर्शन जरूरी है। इसलिए जब दीप जलाओ ना बाहर, तो अंतर में चेतना के प्रदीप का ध्यान करो। जब अगरबत्ती जलाओ ना बाहर, तो भीतर प्रेम की धूप जल रही है कि नहीं, इसका चिंतन कर लो। जब माँ भगवती को कुमकुम चढ़ाओ ना, तो फिर भीतर ध्यान कर लो कि भीतर निर्माणता का कुमकुम चढ़ा है या नहीं। जब बाहर पुष्प अर्पित कर दो, तो फिर भीतर झांक लो कि मन का सुमन प्रभु को चढ़ा है कि नहीं। जब बाहर नैवेद्य अर्पित करो, तो भीतर का दर्शन कर लो कि समस्त चित्तवृत्तियों का मिष्ठान मैंने भगवती को चढ़ाया है या नहीं। इसलिए बाहर की पूजा के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं? मानसी पूजा। इसको बोलते हैं जिसमें आप स्वयं सम्मिलित हो गए। कैसे होगा? 2 मिनट दिल नहीं लगता दीदी माँ पूजा में। 24 घंटे जगत के लिए भटक सकते हो, पर 2 मिनट मंदिर में दत्त चित्त होकर बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन के अंदर प्रभु के प्रीत की, प्रभु के प्रेम की प्रबलता नहीं है। 3 घंटे सिनेमा घर के अंदर बैठ के आंखें फुड़वा सकते हो, घर फोड़ो सीरियल घंटों बैठ के देख सकते हो, पर माँ भगवती की चरणों में बैठने में बेचैनी होती है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन के जो पाप हैं, दुष्ट वृत्तियां हैं, वो आपको शुभ जगह पर टिकने नहीं देती। इसलिए योग्यता अर्जित करना।
अपने भीतर इस योग्यता को अर्जित करना, अधीर होके प्रभु को पुकारना कि प्रभु आपके लिए व्याकुल हो सके हम। बरसाती टूटी छत जैसे टपकती है ना, कोई अपमान कर दे तो ऐसे ये आंखें रोती हैं नाथ। कदाचित आपके लिए मां भगवती आपके लिए रुदन उठे मन में तो धन्य हो जाएं ये आंखें। अजात पक्षा पक्षी की तरह जिसके पंख नहीं निकले, अपने माता पिता की प्रतीक्षा करता है, घोंसले में पुकारता है। बस ऐसी पुकार जिस दिन प्रभु के लिए हृदय से भगवती